बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत आल इमरान की आयत नंबर 171 का तर्जमा, वो अल्लाह के इनाम और उसके फजल पर शाद व फराह हैं और उनको मालूम हो चुका है अल्लाह मोमिनों के अजर को ज़ाया नहीं करता। सूरत आल इमरान की आयत नंबर 172 का तर्जमा, जिन लोगों ने जख्म खाने के बाद भी अल्लाह और रसूल की पुकार पर लब्बैक कहा, उनमें जो इस्तिखाश नेककार और परहेजगार हैं उनके लिए बड़ा अजर है। सूरत आल इमरान एशिया नंबर 122। जंग ओस से पलट कर जब मुशरिकीन कई मंजिल दूर चले गए तो उन्हें होश आया और उन्होंने आपस में कहा, ये हमने क्या हरकत की कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकत को तोड़ देने का जो पेश कीमत मौका मिला था उसे खोकर चले आए। चुनाचे एक जगह ठहरकर उन्होंने आपस में मशवरा किया कि मदीना पर फौरन ही दूसरा हमला कर दिया जाए, लेकिन फिर हिम्मत न पड़ी और मक्का वापस चले गए। इधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये अंदेशा था कि ये लोग कहीं फिर न पलट आए, इसलिए जंग ओहद के दूसरे ही दिन आपने मुसलमानों को जमा करके फरमाया कि कुफार के ताक़ुब में चलना चाहिए। ये अगरचे निहायत नाजुक मौका था, मगर फिर भी जो सच्चे मोमिन थे वो जान निसार करने के लिए आमादा हो गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अमरुल असद तक गए, जो मदीना से 8 मील के फासले पर वाक़या है। इस आयत का इशारा इन्हीं फिदाकारों की तरफ है। सूरत आल इमरान के आयत नंबर 173 का तर्जमा, और वो जिनसे लोगों ने कहा कि तुम्हारे खिलाफ बड़ी फौज जमा हुई है, उनसे डरो, तो ये सुनकर उनका ईमान और बढ़ गया और उन्होंने जवाब दिया कि हमारे लिए अल्लाह ही काफ़ी है और वही बेहतरीन कारसाज है। सूरत आल इमरान एशिया नंबर 123। ये चंद आयात जंग ओहद के 1 साल बाद नाजिल हुई थी, मगर क्योंकि उनका तल्लक ओहद ही के सिलसिला वाक़यात से था, इसलिए उनको भी इस खुतमे में शामिल कर दिया गया। सूरत आल इमरान की आयत नंबर 174 का तर्जमा, आखिरकार वो अल्लाह ताला की नेमत और फजल के साथ पलट आए, उनको किसी किस्म का ज़र भी न पहुंचा और अल्लाह की रज़ा पर चलने का शर्फ भी उन्हें हासिल हो गया। अल्लाह बड़ा फजल फरमाने वाला है।